गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो फ्रेंड्स आज देखेंगे अवेयरनेस। तो काफी सारे स्टूडेंट को है कहाँ यूज करना है, इस कहाँ यूज करना है, उसका नॉलेज नहीं होता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे देखा है जब वो इंग्लिश में कम्युनिकेशन करते हैं तो बहुत सारी जगह वो कहाँ उसको वुड यूज करना है, शुड यूज करना है, कहाँ है एस यूज करना है, उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है तो वो गलत इंग्लिश बोलते हैं। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा इंप्रेशन है वो नेगेटिव पड़ता है। तो आपको प्रॉपर ग्रामर का नॉलेज होगा तो अच्छे से आप इंग्लिश बोल पाएंगे। कहीं आप इंटरव्यू में जा रहे हैं या तो कहीं फॉरेनर से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको अच्छा सा ग्रामर का नॉलेज होगा तो अच्छे से आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। और अभी जो टाइम है वो क्या है कि भाई इंग्लिश अच्छा आपका पावरफुल होगा तो सारी जगह आप कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स काफी सारे लोगों को है कहाँ यूज करना है, हेस कहाँ यूज करना है वो नहीं पता है होता है। तो क्या करते हैं, कहीं भी एस लगा देते हैं, कहीं भी एव लगा देते हैं, तो ऐसे नहीं चलता है। ग्रामर के स्पेसिफिक जो रूल्स होते हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं तभी वो प्रॉपर एक सेंटेंस बनता है। तो चलो देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हैं और यहाँ है और हैज का यूज कहाँ करना है वो भी मैंने लिखा है। तो चलो समझते हैं। तो पहले फ्रेंड्स क्या है और हैज है, तो दोनों सेम नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं जहाँ उसको जो मन लगता है वो बोल देते हैं या लिख देते हैं और हैज। तो ऐसा नहीं है। यहाँ मैंने लिखा है कि आपको कोई सेंटेंस में हैव का यूज कहाँ करना है। यहाँ मैंने कहा आई हैव, यू, वी और दे, इसके साथ में क्या यूज करना है, हैव यूज करना है। मतलब आप कोई भी सेंटेंस होगा बस हिंदी में होगा या इंग्लिश सॉरी गुजराती में होगा तो उसका इंग्लिश में कन्वर्सेशन करेंगे तो आपको पता ही होगा पहले क्या आएगा, यू दे और आई मतलब जो सेंटेंस में मेरे लिए बोल रही है। यहाँ मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जैसे क्या है, आई हैव टू सिस्टर मतलब मेरी दो बहनें हैं। तो मैं मेरे लिए बात कर रही हूँ तो क्या आएगा, आई आएगा। तो आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। ऐसे ही यू, मैं किसी की बात करूंगी, तुम्हारे पास लैपटॉप है तो यहाँ मैंने दिया एग्जाम्पल क्या है, यू हैव और नाइस वॉइस मतलब तुम्हारी आवाज किसी अच्छी है। तो मैं किसी एक बंदे की बात कर रही हूँ सामने वाले की तो वो क्या होगा मेरे लिए यू होगा। तो यू के साथ भी क्या आएगा, हैव आएगा। नेक्स्ट है बी, मतलब यहाँ मैं अकेले की बात नहीं कर रही, मतलब क्या होगा हमारा दो या तीन चार लोगों का ग्रुप होगा, मैं उसके लिए बात कर रही हूँ तो बी के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। बी के साथ भी क्या आएगा, हैव आएगा। इसके बाद है दे मतलब क्या होगा, दो से तीन लोग हो गए और मैं दूसरे के जो ग्रुप है उसके लिए बात कर रही हूँ तो दे के साथ भी क्या आएगा, हैव आएगा। तो ये स्पेसिफिक आपको याद रखना है कि हैव किसके साथ आएगा, आई, यू, वी और दे के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एस का यूज कहाँ करना है। तो ई, शी और इट ये तीनों के साथ में क्या यूज करना है, एस का यूज करना है। जैसे कि मैं बोलूं कि यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिए एस वाला, टोनी हैज अ मैप। तो टोनी के पास मैप है तो टोनी एक लड़का है तो क्या होगा, ही होगा। उसके साथ मैंने क्या यूज किया, यहाँ एस यूज किया है। जैसे ही कोई लड़की के साथ में बात करनी होगी तो उसके साथ भी क्या आएगा, हैज आएगा और इट के साथ भी क्या आएगा, हैज आएगा। तो ये मेन जो डिफरेंस है, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट क्या है गलती करते हैं कि आपको याद रखना है कि किसके साथ आएगा, आई, और दे के साथ क्या यूज करेंगे, देव यूज करेंगे। नेक्स्ट है देश किसके साथ यूज करेंगे, फोर्टीन, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हम हैज यूज करेंगे। तो ये फिर आपका क्लियर हो गया तो हमें कहाँ हैज यूज करना है और कहाँ हमें हैव यूज करना है। अगर ये मैं नेगेटिव सेंटेंस बना रहे ये सारे जो सेंटेंस यहाँ क्वेश्चन में एग्जांपल लिखा है कैसे है, पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव बनाने तो क्या आ जाएगा, हैज के बाद नोट आएगा, हैव के बाद नोट आएगा। जैसे मेन हमारा कंसेप्ट क्या था कि हैव का यूज करना है और हैज का यूज करना है, उसका हमें कंफ्यूजन क्लियर करना है। तो ये आपका चल के कहा हैज यूज करना है और कहा हैव यूज करना है। तो एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल यहाँ है दे नो मेनी बुक्स, मतलब उसके पास बहुत सारे बुक है। तो भाई मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, कोई लड़की की बात नहीं कर रही हूँ, कोई लड़के की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल एक बात कर रही हूँ कि उसके पास बहुत सारी बुक्स है। तो वहां क्या आएगा, दे आएगा। दे आएगा तो दे के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल यू हैव अ नाइस बुक्स, यहाँ क्या है फ्रेंड्स, यू ने तो यू के साथ क्या आएगा, हैव आएगा।
यहाँ दे था तो हमने क्या लगाया, वो लगाया। यहाँ you तो उसके साथ में क्या आएगा, वो आएगा। थर्ड है आई हैव टू सिस्टर्स। मैं मेरी बात कर रही हूँ, मैं मेरे लिए कोई इंग्लिश में सेंटेंस बनाऊंगी तो मैं मेरा खुद का होगा तो क्या होगा, आई आएगा। तो आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। यहाँ मैंने पहले ही लिखा है आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। तो ये हो गया हैव वाले सेंटेंस के एग्जांपल। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, वह सब जगह क्या आएगा, हैव आएगा। उसके बाद है टोनी हैज मैप, मतलब मैप एक ही होता है तो उसके आगे क्या आएगा, ये आएगा। अब टोनी कोई लड़का है तो क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ है आएगा। यहाँ स्पेसिफिक मेंशन किया है ही, शी और इट के साथ क्या आएगा फ्रेंड्स, हैज आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, टोनी हैज अ मैप। तो टोनी लड़के का नाम नहीं दिया होगा तो क्या हो जाता, ही हैज अ मैप, तो उसके पास मैप है। लास्ट वन है मीना हैज अ लैपटॉप, तो मीना के पास लैपटॉप है। तो मीना क्या है कि लड़की है तो क्या आएगा, शी होगा। तो क्या आएगा वहां, हैज आएगा। मीना हैज अ लैपटॉप, मीना नहीं होता तो ऐसे भी हो सकता है शी हैज अ लैपटॉप। फ्रेंड्स अब आपको ये हैज और हैव कहाँ यूज करना है वो कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, इसमें आशा रखती हूँ। पर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट में बताना, और एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करनी है और हैज नहीं होते तो भी मुझे कमेंट में बताना। कोर्स डाल दूंगी जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सही आपको आंसर जो है वो मुझे कमेंट में बताना, मैं करके बताऊं। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर भी क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो मुझे बताना। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।